जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना वायरस का जो एक हैवॉक है, एक सभी के सभी पैरानॉइड हैं इसको लेकर, और सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से अभी आधी जनता को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है और ये है क्या। निश्चित बात है। देखिए, आप अगर इतिहास उठा के देखें कि कैसे एशियन फ्लू हुआ था, जिसको और पहले सबसे पहले तो ये समझना है कि एपिडेमिक क्या होता है और पैंडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक तो एक जगह पे एक बीमारी का फैलने को बोलते हैं, और पैंडेमिक एक पूरा उसका जो प्रकोप होता है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है कि वो व्यापक। और उसी तरह से आप देखेंगे, अगर इसको कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस भी एक पैंडेमिक बनने का उसमें पूरा पोटेंशियल है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वही कारण है कि आप अगर हिंदुस्तान की बात करें तो एहतियात के तौर पे काफी कदम उठाए जा रहे हैं। और आपने जिस तरह से अभी दिनेश भाई ने बोला कि WHO ने जब अपनी एडवाइजरी करी उसके 10 दिन पहले ही हमारी सरकार ने यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसका संज्ञान ले लिया था और साथ में एहतियात के तौर पे कदम उठाने शुरू कर दिए थे। चाहे आप उसको रैपिड रिस्पांस टीम्स की बात करें, चाहे आप सेपरेट जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था करानी है अलग अलग अस्पतालों में, या उसके साथ साथ आप कैसे लोगों को कहां पर सुविधाएं करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात है आयोटा की, अगर आप बात करें जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने भी साथ साथ बड़े अच्छे कदम उठाए और डीजीसीए के साथ मिलकर उन्होंने ट्रैवल जो एडवाइजरीज दी वो भी बड़े सराहनीय है, बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि आप अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पुरानी जो कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और उसी पे अमल करने की आवश्यकता है, जो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें कम से कम यहां पर हो रहा है। और निश्चित बात है कि सबकी भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर किसी तरह की राजनीति या कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं किसी ने किसी पे स्कोर करने। और मैं ये बोलना चाहूंगा, चाहे आप कॉलरा की बात करें या H1N1 स्वाइन फ्लू की बात करें, या आप पहले स्मॉल पॉक्स था, तो सब पे काबू पाया गया। एड्स अलग बात है, लेकिन तो यही वही समय की यही पुकार है, समय की जो मांग है इस समय की सब मिलकर साथ चलें। और खासकर दो बातें, क्योंकि मैं डॉक्टर सुशांता बासु से बात कर रहा था, ये एक बहुत ही विख्यात जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से दो चीजें सबसे अति अनिवार्य हैं। एक तो ये कि आप बार बार हाथ धोएं अपना, और जिस तरह से सब लोग बोलते हैं कि भाई आप कुछ समय के लिए एहतियात बरतना है तो आप हाथ ना मिलाएं, क्योंकि आपका भी वायरस दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है। और जिस तरह से बोला जाता है कि ये जूनोटिक है, कि एनिमल्स टू पीपल ट्रांसफर हुआ है, और तो ये सारी अगर आशंकाएं हैं तो आप अगर भली भांति उसके पहले पुख्ता कदम उठा ले तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जहां पर आपको कोई सस्पेक्ट दिखता है, या ये तो चिकित्सक ही बता पाएंगे, तो उनकी आप छटनी करें और उनके लिए तुरंत, ताकि ये और फैले ना। लेकिन आपको जहां सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे खांसी, जुकाम, नजला, तो तुरंत उसकी आप सूचना करें, और ताकि उसके लिए जो चिकित्सक हैं वो कुछ ना कुछ कदम उठा पाएं।